जैसा कि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम जो कि 21 तारीख को है, ठीक है। तो हम उसके लिए आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो कि आप लोग कर सको इजीली, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है कि हम बहुत डिटेल में जाएं। तो हम आज मोटा मोटा देखेंगे कि क्या क्या आपको बता सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों अगर 12th के चैप्टर्स को देखो तो पहला चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा चैप्टर है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद बच्चों आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर उसके बाद आता है बच्चों ईएमआई, और उसके बाद आता है एसी, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों आता है ईएम वेव, और फिर आता है रे ऑप्टिक्स, फिर आता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद जरा देखोगे यहाँ पे देखोगे और कुछ चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के बाद जरा देखो क्या बच रहा है, ड्यूअल, एटम और न्यूक्लियाई। तो बच्चों ये सारे चैप्टर्स हैं। तो देखोगे ना बच्चों जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें इन 3 चैप्टर से बच्चों 3 चैप्टर से 16 नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे बच्चों इन चारों चैप्टर से एसी तक इससे पूछा जा रहा है आपका जो बच्चों 17 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का? 17 नंबर का पूछा जा रहा है। उसके बाद बच्चों इन चैप्टर से ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से आपका पूछा जा रहा है 18 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों एक चैप्टर रह जा रहा है सेमीकंडक्टर, इससे पूछा जा रहा है बच्चों 12 नंबर का, और सेमीकंडक्टर से 7 नंबर का। ये चैप्टर वाइज वेटेज है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इस पहले चैप्टर से 5 नंबर का, ठीक है। यहां से इससे 5 नंबर का, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितने नंबर का बच्चों 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर देखोगे ये चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 6 नंबर का, मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है बच्चों इससे 5 नंबर का, ईएमआई से 4 नंबर का, और एसी से 2 नंबर का। ये बच्चों ये मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया है कि लगभग इतना वेटेज दिया जाएगा। ईएम वेव अगर देखेंगे बच्चों तो ईएम वेव हमारा जो है ये 4 नंबर का, और रे ऑप्टिक्स से क्योंकि डेरिवेशन आता है तो इसको हमने 10 नंबर दे दिया, और जो हमारा बच्चों ये बचेगा वेव ऑप्टिक्स वो बचेगा कितना बच्चों 4 नंबर। यहाँ पे तीनों चैप्टर को मैंने इक्वली डिवाइड किया है 4-4 नंबर का, तो इस तरीके से कुछ पूछा जाएगा। अब एक चीज जरा देखो बच्चों कि हम यहाँ पे देखेंगे इन चैप्टर्स में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में अगर देखें बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड चार्ज फील्ड में यहाँ पे बच्चों कूलम्स लॉ देख लेना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। कूलम्स लॉ में जो है देखोगे बच्चों वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में देख लेना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहां पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेना एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे। गॉस लॉ देख लेना, ठीक है, गॉस लॉ, और गॉस लॉ के जो 2-3 एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस का डेरिवेशन पूछा जाता है बच्चों, तो ये पढ़ लेना पहले चैप्टर में बच्चों। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में बच्चों क्या होता है कि इसका यूनिट देख लेना, डायमेंशन देख लेना। सेकंड चैप्टर में चलिए जो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में सबसे पहले बच्चों आप लोग देखोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखोगे। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद जो बच्चों आता है पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। यहाँ पे एक डेरिवेशन है बच्चों, ये डेरिवेशन रट जाना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि इसमें देखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हो गया, और इसमें कैपेसिटर आता है। तो कैपेसिटर पे बच्चों बहुत ध्यान से इसका डेरिवेशन जो कैपेसिटर का आता है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया गया है जिसकी थिकनेस टी है और इनके बीच में डी है। तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो फार्मूला जो है याद कर लेना, जो आता है C इक्वल टू कितना बच्चों एप्सिलॉन नॉट A अपान कितना D माइनस टी प्लस कितना T अपान में K क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वाला डेरिवेशन। और इसके बाद मैंने जो बच्चों नोट्स में बताया आप लोगों को कुछ डिफरेंट केसेस बताया है कि अगर यहाँ पे पूरा फुल थिकनेस का है, मतलब कि जितना डिस्टेंस है इन दोनों की प्लेट के बीच में, अगर उतने थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाएगा तो क्या होगा, मेटल प्लेस कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने बताया हुआ है। उसके बाद बच्चों हमारा तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों ओम्स लॉ देख लेना, उसकी लिमिटेशंस को देख लेना। और आप अगर देखोगे बच्चों इसमें ओम्स लॉ में रेसिस्टिविटी आता है, ठीक है, केसीएल है, केवीएल है, बीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, इन सब चीजों को देख लेना। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में अगर देखोगे बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले देखना बच्चों यहाँ पे अगर देखो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में मैं आपको बताया कि सबसे पहले हमें देखना होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे मैंने बताया था कि किसी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और पैरेलल डायरेक्शन में हम
फेंकेंगे किसी वेलोसिटी v से, जाएगा प्रोजेक्ट करेंगे, तो वहां पे हमारा जो रेडियस का फार्मूला बताया था कि पाथ कैसा होगा, किसी केस में जब परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो वहां पे सर्कुलर होगा, तो पैरेलल होगा तो वहां पे हमारा हेलिक्स बनता है, तो ये सब देख लेना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे देखेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है, इसका फार्मूला देख लेना, डेरिवेशन देख लेना, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये देख लेना। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे टॉर्क आता है, टॉर्क देख लेना, ठीक है, टॉर्क देख लेना। और इसके अलावा अगर इसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सबसे पहले बच्चों देखना कि यहाँ पे तुम्हें एक चीज है कि जो डाया पैरा ऑफ फेरो है, डाया पैरा ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, डाइपोल मोमेंट देख लेना बच्चों, ठीक है, डाइपोल मोमेंट देख लेना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इन दोनों चैप्टर्स देखना बच्चों। जैसे ईएमआई में आप देखोगे, ईएमआई में आपको देखना है लेंज लॉ, फैराडे लॉ, और इसमें बच्चों एक आता है मोशनल ईएमएफ, ठीक है, मोशनल ईएमएफ। यहाँ पे आप देखोगे सेल्फ इंडक्टेंस देखोगे, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, एल और एम देखोगे। और यहाँ पे बच्चों सोलेनाइड वगैरह देखोगे, ठीक है, सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड जैसे सेंटर पे देखते हो तो कितना होता है, म्यू नॉट एनआई होता है, और वन एंड पे देखते हो तो कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट एनआई बाई 2 आता है। तो ये सारे देख लेना अच्छे से बच्चों। अब जैसे बच्चों एसी का देखेंगे, एसी में 2-3 चीजें आपको देखनी होंगी। एसी में जैसे आपको देखना है कि एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट है, जैसे आरसी है, एलआर है, और यहाँ पे जो है एलसीआर सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ये तीनों सर्किट है। इन तीनों सर्किट में जो बच्चों तुम्हारा करंट का आईआरएमएस करंट वगैरह देखना होगा, इसमें बच्चों तुम्हें पावर देखना होगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस फाई जो होता है जिसको पावर फैक्टर कहते हैं, ये देखना होगा। ये सारी चीजें यहाँ से बच्चों न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, ठीक है, यहाँ से इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। ईएम वेव बच्चों, ईएम वेव से क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपका, इसमें ज्यादा तो है नहीं, वो छोटा सा चैप्टर है, तो एक चीज तो आप देख लेना, ईएम वेव देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक आता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट पे न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके अलावा बच्चों नेचर ऑफ ईएम वेव देख लेना। नेचर ऑफ ईएम वेव में जैसे बताया था ना कि वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे देखोगे गामा रे होता है और तुम्हारा अल्फा रेज होता है, इन सब का तुम्हें क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और कहां पे एप्लीकेशन, मेनली एप्लीकेशन देख लेना, फ्रीक्वेंसी देख लेना और वेवलेंथ देख लेना। अब इसके बाद अगर बच्चों हम रे ऑप्टिक्स पे आए, तो रे ऑप्टिक्स में कुछ डेरिवेशंस हैं, उन डेरिवेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज अगर देखोगे बच्चों रे ऑप्टिक्स का 10 नंबर का है। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले देखोगे एक तो तुम्हारा होता है लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला होगा। फिर इसमें बच्चों इमेज फॉर्मेशन जो होगा, लेंस मेकर फार्मूला होगा, प्रिज्म फार्मूला होगा, ठीक है, प्रिज्म फार्मूला होगा। और इसके अलावा प्रिज्म में बच्चों डेविएशन देख लेना, ठीक है, डेविएशन देख लेना। और इसके अलावा ये म्यू इक्वल टू जो बच्चों फार्मूला होता है साइन ए प्लस कितना डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 अपान में कितना बच्चों साइन ए बाई 2, ठीक है, इसका डेरिवेशन देख लेना। और यहाँ पे एक फार्मूला आता है बच्चों 1 अपान में एफ इक्वल टू कितना म्यू माइनस 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2, इसका डेरिवेशन देख लेना, ठीक है। और ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है, ये सब देख लेना। इसके अलावा बच्चों लेंस का कॉम्बिनेशन देख लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देख लेना, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर देख लेना, ठीक है, क्या देख लोगे, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ फिनोमिना है, ठीक है, कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना है, उनको देख लेना। यहाँ पे TIR जो कि एक इंपॉर्टेंट है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की कंडीशंस देख लेना, इसका डायग्राम याद रखना। और इसके अलावा अगर बच्चों देखोगे जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस को अगर हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम एक बार यहाँ पे ऐसे कट करेंगे तो इसका अगर फोकल लेंथ है दिया है तो यहाँ पे इस तरीके से बच्चों 2 लेंस बनेगा, और तुमसे जो पूछ लेगा किसी एक का फोकल लेंथ कितना होगा, या इसको ऐसे कट कर देगा तो कितना होगा, ये वाले न्यूमेरिकल देख लेना बच्चों, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों जैसे हम आएंगे तो वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का जो वेटेज है बच्चों वो 4 नंबर का, मैंने अपने हिसाब से 4 नंबर का डिवाइड किया है। वेव ऑप्टिक्स में कुछ डेरिवेशंस हैं, जैसे डेरिवेशन में देखोगे सबसे पहले हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल बच्चों अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है, प्राइमरी वेवलेट्स क्या होता है, ये देख लेना। और हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का प्रूफ,
ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों का प्रूफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको पढ़ लेना, अच्छे से डेरिवेशन कर लेना, ठीक है। उसके अलावा बच्चों इसमें आता है इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस आता है। इंटरफेरेंस में बच्चों यहाँ पे देखोगे ये एनालिसिस वाला जो बताया था, ठीक है, वो पढ़ लेना। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, वो कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल पीवाईक्यू में देखोगे तो कराया हूं, ठीक है, या पीवाईक्यू की बुक उठा के देखो, वहां से भी कराया हूं, नोट्स में भी कराया हूं। अगर इसके बाद देखोगे बच्चों यहाँ पे एक और आता है डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन से बच्चों वहां पे जो तुम्हारा प्रिंसिपल मैक्सिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमा है और मिनिमा है, ये सब का कंडीशन देख लेना और डिफिनीशन देख लेना। और इसमें इन दोनों में डिफरेंस पूछता है बच्चों, 2 नंबर में डिफरेंस पूछता है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी बोर्ड में डिफरेंस आए तो टेबल बनाना बच्चों, कोई सा भी किसी में भी डिफरेंस पूछ रहा हो, टेबल बना के लिखने में थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है और एग्जामिनर को थोड़ा सा आसान लगता है चेक करने में, ठीक है। पैराग्राफ बना के मत करना। इसके बाद अगर बच्चों देखेंगे तो हमारा मॉडर्न का टॉपिक आ जाता है। मॉडर्न के टॉपिक बच्चों जिसमें तुम्हारा ड्यूअल है, एटम है, न्यूक्लियाई है और सेमीकंडक्टर है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ड्यूअल जो है हमारा है, ड्यूअल का जो वेटेज है बच्चों 4 नंबर का मैंने ड्यूअल, एटम और न्यूक्लियाई, इन तीनों चैप्टर का जो बच्चों बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने वेटेज दिया है वो 12 नंबर का दिया है। ड्यूअल में बच्चों एक तो तुम्हारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यही 2 चीज है जिसपे तुमसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो 2-3 ग्राफ है, इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वहां पे तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ये सब ग्राफ जो है अच्छे से देख लेना, ठीक है, ये सब ग्राफ अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का देख लेना। एटम में बच्चों देखोगे तो एटम में सबसे पहले तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देख लेना। और इसके अलावा यहाँ पे देखोगे बच्चों रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको कर लेना। न्यूक्लियाई में बच्चों अगर देखोगे तो न्यूक्लियाई में तुम्हारा वही बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, वहां पे क्यू एनर्जी वाला फार्मूला पूछता है। और इसके बाद बचता है बच्चों आपका लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर जो कि 7 नंबर का है। इससे बच्चों 5 नंबर के क्वेश्चन उस पर हम बाद में आते हैं। इससे देखोगे इसमें 2-3 चीजें हैं, एक तो है तुम्हारा पीएन जंक्शन, ठीक है, पीएन जंक्शन है। और पीएन जंक्शन में भी देखोगे बच्चों एक तो डायोड है, डायोड में जिसमें तुम्हारा पी टाइप और एन टाइप आता है, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप आएगा। और एक आएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये तो एक्सट्रिंसिक का है। एक आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो डोपिंग आता है, डोपिंग देख लेना। उसके बाद अगर पीएन जंक्शन होता है बच्चों इसका बाइसिंग देख लेना, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग देख लेना आप लोग। इसके अलावा अगर देखोगे तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एक बनता है वो बनता है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, जहां से बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज 7 नंबर का है। अगर एक क्वेश्चन भी वहां पे 5 नंबर में या 3 नंबर में डाल देता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। और बच्चों आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ये ध्यान से पढ़ लेना दोनों का, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोलता है तो वहां से ये देख लेना। अब बच्चों अगर जैसे हम देखें तो हमारे पास जो है कुछ ये देखते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन बन कहां से सकता है। बच्चों यहाँ पे देखोगे रे ऑप्टिक्स का हमने 10 नंबर का वेटेज दिया है और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। अब 5 मार्क के क्वेश्चंस में देखोगे बच्चों तो एक थ्योरेटिकल देता है और एक न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में जैसे देखोगे, हाँ एक चीज तो मैं बताना भूल गया बच्चों, रे ऑप्टिक्स में देखोगे माइक्रोस्कोप है, ठीक है, टेलीस्कोप है। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछता है इसका रे डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लेना जिससे कि एग्जाम में एक बार में अच्छे से बन जाए और टाइम की बचत हो, ठीक है। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप का ये सब का मैग्निफिकेशन देख लेना, ठीक है। तो यहां से बच्चों क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, यहां से आ जाएगा, डेरिवेशन आ जाएगा। तो 5 नंबर के क्वेश्चन एक रे ऑप्टिक्स से बनता है। अब जैसे देखोगे बच्चों तो जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले जो होते हैं बच्चों वो 7 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर वाले जो बच्चों 5 क्वेश्चन होते हैं और 1 नंबर वाला जो होता है बच्चों 16 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और 2 पैसेज होते हैं 4-4 नंबर के। अब देखो जरा बच्चों 5 नंबर के क्वेश्चन एक रे ऑप्टिक्स से बनने के चांस है, ठीक है। और यहां से तुम्हारा इन तीनों चैप्टर से एक बनने का चांस है क्योंकि ये 16 नंबर का वेटेज दे रखा है। एक जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनने का चांस है वो इस 17 नंबर वाले से बनने का चांस है, ठीक है। 17 नंबर में आपसे एसी से भी बना के पूछ सकता है या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से भी बना के पूछ सकता है या ईएमआई से भी पूछ सकता है। तो एक बार पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लो,
और पीवाईक्यू देख लो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से जनरली पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा बच्चों हमारा जो है आज का डिस्कशन। आप यहाँ पे जो भी मतलब कि जितने दिन भी बचे हैं आपके पास, आप सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ बच्चों और अपने कंसेप्ट को अच्छे से रिमेंबर करो। ठीक है, तो इतना ही है बच्चों। थैंक यू सो मच।